छोटी सी गलती की वजह से आपका एसआईआर फॉर्म जो है रद्द किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी नागरिकता भी खत्म कर दी जाएगी। सिंपल सा यही तरीका है। बहुत सारे लोग जानने के बावजूद या बहुत सारों को जानकारी पूरी नहीं है, अधूरी जानकारी आपको नुकसान कर रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस फॉर्म को भरने में गलतियां कर रहे हैं। और आप सिर्फ 2 मिनट की मेरी वीडियो देख लो, मैं आपको पूरे तरीके से ये बता दूंगा कि किस तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। देखो मेरे पास ये एक फॉर्म है और ये फोटो लगा हुआ है। आपको अच्छे से ये देखना, थोड़ा सा पास लेके आइए। ये मेरे पास फॉर्म है। फॉर्म पर देखो इनकी सारी पूरी जानकारी यहाँ पर, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले जिनका ये फॉर्म है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है और इनका आधार नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद जिसका ये फॉर्म है उसके पिता का नाम यहाँ पर डालना है और पिता का यहाँ पर एपिक नंबर जो वोटर कार्ड है उसका डालना है। उसके बाद माता पिता की जानकारी यहाँ पर डालना, माता की जानकारी यहाँ पर डालना है, नाम, और उसके बाद माता का एपिक नंबर। और अगर शादीशुदा हो तो ये पति या पत्नी अपने सारी डिटेल फिल करेंगी। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो हो रही है इस फॉर्म को लेकर और इस फॉर्म को लेकर। देखो मैं जिसका ये फॉर्म भर रहा हूं 2003 में इनका नाम नहीं है। अगर 2003 में इनका नाम नहीं है तो मैं इस कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं भरूंगा, कुछ भी फिल नहीं करूंगा। अगर इनका 2003 में नाम होता तो 2003 वाली लिस्ट को मैं यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करता, लेकिन मैं बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहा हूं। अब इसको समझिए, यहाँ पर देखिए ये कॉलम उन लोगों के लिए है जिनका 2003 में नाम नहीं है। अब देखो सबसे पहला जो कॉलम है, पास से देखिए, सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पर लिखा है नाम। अब लोगों को क्या लग रहा है, ये जो नाम यहाँ पर लिखा जाएगा ये उसका नाम लिखा जाएगा जिसका ये फॉर्म है। और लोगों ने मोस्टली गलती है, 90% मेरे पास इतने सारे फॉर्म सारे इकट्ठे हुए हैं, कई सारे वहां पर रखे हुए हैं। लोगों की सबसे ज्यादा गलती यही है कि यहाँ पर ओनली नाम लिखा हुआ है, लोग ऊपर चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जिनका ये फोटो लगा है ना और जिनका ये फॉर्म आया तो उसी का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। मेरे भाई आपको इसका नाम नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर जिनका ये फोटो लगा है ना उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। और ठीक है, उनके पिता का नाम यहाँ लिखना है और उनके पिता का एपिक नंबर यहाँ पर लिखना है जो 2003 की लिस्ट में था। वो सारी जानकारी यहाँ पर भरनी है। और आपका आपके पिता के पिता मतलब इनके पिता यहाँ पर आएंगे। फिर उनका संबंध क्या है, यहाँ पर आपका जिला कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, फिर यहाँ पर विधानसभा का नाम क्या वो यहाँ पर लिखना है। देखो एक यहाँ पर देखिए भाग संख्या। भाग संख्या भाई पिछले 2003 में कुछ और थी, अब नए तरीके आ गए हैं, नई चेंज हो चुकी हैं। तो भाग संख्या 2003 में कुछ और थी, अब कुछ और हो गई हैं। अब का वोटर कार्ड देखकर अब की भाग संख्या आपको नहीं डालना है। लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्लियर बोल रहा है कि 2003 में आपके पिता की या माता की या आपके दादा की या आपके दादी की जो भी 2003 के अंदर इंफॉर्मेशन है आपको वहां पर फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भाग संख्या आप जो लिखेंगे ना वो लिखना है आपको 2003 में जो थी। और 2003 का ही जो यहाँ पर जो क्रम संख्या जिसको हम सीरियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ये नई वाली आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। 2003 में अगर आपने यहाँ पिता का नाम डाला ना तो पिता का जो सीरियल नंबर 2003 में था वो मेंशन करना है, नया वाला आपको मेंशन नहीं करना है। आप इसमें मिसकंफ्यूजन हो रहा है, आपको मिसलीडिंग फैलाया जा रहा है और जिसकी वजह से आपका फॉर्म गलत हुआ जा रहा है। आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा हो गया। देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन बड़ी डिटेल में दी है। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको इंडिविजुअली बता दूंगा। आप तक ऐसा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने ये वीडियो पहुंचा दी है, आप तक ये सारी जानकारी पहुंच गई है। आप सब लोगों को शेयर करके ये पूरी जानकारी आपको बता दें। मैं क्लियर बोल रहा हूं। और जिनका 2003 में वोट है, ठीक है, जिनका 2003 में वोट था तो उनको सिर्फ यहाँ पर वो पुरानी जानकारी यहाँ पर फिल करना है। उनको भी भाग संख्या पुराना वाला डालना है और क्रमांक नंबर वही पुराना वाला डालना है। वो सारी चीजें पुरानी यहाँ पर फिल करना है, नया कुछ भी फिल नहीं करना है आपको। ठीक है, सीरियल नंबर वगैरह, भाग संख्या वगैरह आपको सब कुछ वही पुराना मेंशन करना, क्योंकि वो आपसे 2003 की ही डिटेल मांग रहे हैं बेसिकली। नया डाटा उनको नहीं चाहिए, नया डाटा तो ऑलरेडी उनके पोर्टल पर है, हर चीज है उनके पास। तो भाई पुराना भरिए इसके अंदर जो जरूरत की चीज है। फिर भी समझ में ना आए तो भाई जानकार आदमी से मिलिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं और सिर्फ बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को ये वीडियो सेंड कर दो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा।